यूक्रेन में रूसी एयरफोर्स ने भी हमले तेज कर दिए हैं। रूसी एयर स्ट्राइक में 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है, 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। स्लोवियांस्क शहर पर रूस ने कई मिसाइलें दागी हैं, तो एक के बाद एक ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक हुआ है। स्लोवियांस्क शहर को निशाना बनाया है रूस की आर्मी ने। तो एक और बड़ी अपडेट आ रही है। लुहांस्क के सेवेरोडोनेत्स्क के बाहरी इलाके में दाखिल हो गई है रूसी फौज। रूसी हमले में 2 आम नागरिकों की भी मौत हो गई है। यह लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट लोकेशन से लुहांस्क के सेवेरोडोनेत्स्क में रूसी फौज अब दाखिल हो गई है। और यूक्रेन में अब तक 32 पत्रकारों की मौत हुई है। जी हां, जंग को 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और जो जानकारी सामने आ रही है, ताजा आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो हैरान कर देने वाले हैं। अब तक 32 पत्रकार अपनी जान गंवा चुके हैं इस जंग में। यूक्रेन के जन सूचना संस्थान की तरफ से यह रिपोर्ट पेश की गई है और उसके जरिए यह आंकड़ा दुनिया से शेयर किया गया है। और एक और अपडेट आ रही है कि यूक्रेनी आर्मी ने दक्षिण इलाके में रूसी हमलों को नाकाम कर दिया है। रूस के 78 सैनिकों की मौत का दावा किया गया है और रूस के कई टैंक्स और मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स और बख्तरबंद वाहन भी तबाह कर दिए गए हैं इस दावे में। और यूक्रेन पर हमले के बाद रूस को क्या बड़ा झटका लगा है वो आपको बता दें। 24 फरवरी से अब तक 1000 से ज्यादा कंपनियां रूस को छोड़ चुकी हैं। कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के आंकड़ों में यह दावा किया गया है, यानी तमाम जो नामी कंपनियां हैं वो किस तरह से रूस से बाहर निकल रही हैं, इससे जुड़ा यह बड़ा आंकड़ा सामने आया है। एक और बड़ी अपडेट, ज़ेपोरोजिया इलाके में यूक्रेन आर्मी का रूसी सेना से जोरदार संघर्ष जारी है। अमेरिका से मिली हॉविट्जर तोपों से काउंटर अटैक किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, M777 हॉविट्जर गन्स का इस्तेमाल करके काउंटर किया जा रहा है। तो मैदानी जंग से आ रही एक अपडेट से हम आपको करा रहे हैं वाकिफ। अगली खबर अवदीवका शहर से है। अवदीवका में भी यूक्रेनी सेना का जोरदार पलटवार सामने आया है। रूस के सैन्य ठिकानों को यहां पर निशाना बनाया गया है। कई सैन्य ठिकानों से रूसी सैनिकों के भागने की खबर है। तो जंग के 3 महीने गुजर जाने के बाद भी यूक्रेनी आर्मी किस तरह से मैदानी जंग में न सिर्फ डटी हुई है बल्कि जोरदार पलटवार करती हुई नजर आ रही। एक और बड़ी अपडेट, ईयू की तेल कटौती से रूस को लगा है बड़ा झटका। तेल आयात कटौती से रूस को हो सकता है लगभग $10 बिलियन का नुकसान। बड़ा अमाउंट है, $10 बिलियन का नुकसान ईयू की तेल कटौती से होगा और जुज़बा पाइपलाइन पर बैन होने से यह ज्यादा नुकसान होगा। और वहीं डोनबास पर रूसी कब्जे को लेकर ब्रिटेन कर रहा है बड़ा दावा। सेवेरोडोनेत्स्क पर भी कब्जा करने की फिराक में है रशिया। सेवेरोडोनेत्स्क के बाहरी इलाके में जंग भड़कने की आशंका जताई गई। एक और बड़ी अपडेट, रूस यूक्रेन जंग के दौरान बढ़ी हैं आग लगने की घटनाएं। साइबेरिया के खेत और जंगलों में भीषण आग फैल गई है। आग की घटनाओं से 800 रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। और वहीं यूक्रेन रूस जंग के बीच रूसी मीडिया क्या बड़ा दावा कर रहा है आपको बता दें। रूसी मीडिया ने कही तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की बात, नेटो के विसैन्यीकरण के लिए लड़ाई जारी रहेगी। तो तमाम तरह के भड़काऊ दावे रूसी मीडिया में किए जा रहे हैं और एक बार फिर 3rd वर्ल्ड वॉर का जिक्र किया गया है। और एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, जंग के बीच अमेरिकी थिंक टैंक का बड़ा दावा, लंबी लड़ाई के चलते रूसी फौज में बढ़ रहा है असंतोष। कई अधिकारी यूक्रेन में जल्द खत्म करना चाहते हैं ऑपरेशन। और वहीं टर्की का रोल बड़ा अहम है। तुर्की के विदेश मंत्रालय का जो ताजा बयान है वो काबिले गौर है। पुतिन से मिलना चाहते हैं ज़ेलेंस्की, ये कहा गया है। राष्ट्रपति एर्दोगन से मुलाकात करवाने के लिए कहा गया है। तो टर्की का रोल आप देखिए, लगातार
टर्की चाह रहा है मध्यस्थता करना, और इससे पहले भी तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की तरफ से यह कोशिश की गई कि ज़ेलेंस्की और पुतिन को एक साथ एक टेबल पर बिठाला जाए और समझौते की राह की तरफ बढ़ा जाए। क्या ऐसा मुमकिन है? यह बड़ा सवाल है। नेक्स्ट वॉर ब्रेकिंग, यूक्रेन में रूसी एयरफोर्स का बड़ा एक्शन सामने आया है। मिकोलेव में यूक्रेन के फाइटर प्लेन Su-25 को ढेर कर दिया गया है। यूक्रेन में रूसी एयरफोर्स ने अब हमले तेज कर दिए हैं। और बैटल ग्राउंड में रूसी आर्टिलरी जमकर उगल रही है आग। तोपों की गोलाबारी से यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह हो गए हैं। जी हां, यहां पर काफी नुकसान उठाना पड़ा है यूक्रेनियन आर्मी को। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह वीडियो जारी किया गया है और बताया गया है कि यूक्रेन के इन इलाकों के हालात इस वक्त क्या हैं भारी बमबारी के बाद। अगली वॉर ब्रेकिंग, समंदर से कैलिनिंग्राड में रशियन नेवी ने युद्ध अभ्यास किया है। वीडियो देखिए, रूसी नेवी के लड़ाकू तैराकों ने समंदर में डमी टारगेट पर अटैक किया। समंदर से भी हमले तेज कर सकता है रूस, इसका संदेश देते हुए इस तरह के युद्ध अभ्यास से। और वहीं यूरोपीय संघ के फैसले से रूस को बड़ा झटका लगा है। ईयू ने रूस से 2/3 तेल आयात पर लगा दिया है प्रतिबंध। ईयू चीफ उर्सुला वॉन ने यह जानकारी दी है। तेल आयात पर बैन। नेक्स्ट वॉर ब्रेकिंग, बीच और जंग के बीच रूसी मीडिया पर ब्रिटेन को सीधी धमकी दी गई है। कहा गया है कि ब्रिटेन पर कब्जे तक जारी रहेगा रूस का सैन्य अभियान। एक डिबेट शो के दौरान ब्रिटेन को यह धमकी दी गई है। और जंग के बीच ब्रिटेन की खुफिया रिपोर्ट में एक बड़ा दावा किया गया है। 30,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों की अब तक जंग में मौत हो चुकी है। यह दावा सामने आया है। अब और नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता रशिया, यह इस रिपोर्ट में कहा गया है। एक और बड़ी अपडेट, CIA डायरेक्टर ने राष्ट्रपति पुतिन को अहंकारी बताया है। पुतिन हार बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। विलियम बर्न्स का बयान सामने आया है और यूक्रेन पर हमलों में तेजी लाने का ऑर्डर भी दे सकते हैं। और यूक्रेन के मंत्री की रूस को बड़ी धमकी, मौत तक जारी रहेगी जंग, यह कहा है कीरा रुडिक ने। युद्ध विराम की बात अब शायद ही होगी, यह कह रही हैं कीरा रुडिक। तो जंग के बीच किस तरह के बयानात दोनों मुल्कों की तरफ से सामने आ रहे हैं? क्या युद्ध विराम के आने वाले वक्त में कोई आसार हैं? यह अहम सवाल है। अगली वॉर ब्रेकिंग, बेलारूस से खुलकर रूस के समर्थन में आ गया है बेलारूस। यूक्रेन बॉर्डर के पास करेगा सैन्य मोर्चाबंदी। बॉर्डर पर सैन्य टुकड़ियों की जल्द करेगा तैनाती। और ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन से बड़ी अपील की है। रूसी प्रतिबंधों पर यूरोपियन यूनियन के सभी देश एकजुट हो जाएं, यह आह्वान किया गया है। ईयू ने रूस के तेल आयात पर 2/3 कटौती की है। एक और बड़ी अपडेट आ रही है, फिनलैंड के बाद रूस ने रोकी है नीदरलैंड की गैस सप्लाई। रूबल में पेमेंट ना करने का दिया है हवाला। रूसी कंपनी गैज़प्रोम ने यह बयान जारी करके बताया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।